नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आरसीपीसी, मैं ये आरसीपीसी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये कभी जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन क्या भाजपा में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बात की जाए तो आज कुशवाहा और लव समाज के रथ यात्रा जो है निकाला गया, लेकिन इस समाज में अगर बात की जाए तो कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जेपी वर्मा का नाम जो है सम्राट चौधरी ने बार बार लिया। लेकिन अगर बात की जाए तो आरसीपीसी जो कि कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं, लव समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनका बिल्कुल भी नाम नहीं लिया गया। अभी मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पोस्टर में लिखा गया है लवकुश रथ यात्रा। प्रदेश भाजपा कार्यालय पटना से माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा रथ यात्रा का शुभारंभ जो है 2 जनवरी 2024 को किया जाना है, जो कि संपूर्ण बिहार भ्रमण करने के लिए ये रथ यात्रा निकाला गया। इसमें लिखा गया सीधे तौर पे हम सबों के पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि आभार एवं बधाई संदेश। साथ ही साथ तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको इस पूरी राजनीति को समझा रहा हूँ कि एक तरफ देखिए आरसीपीसी का तस्वीर है, जेपी वर्मा का तस्वीर है, निषाद समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हरी सहनी का है, विजय सिन्हा का है, सम्राट चौधरी का है। ये सारे नेता जो है उपस्थित रहे, लेकिन आरसीपीसी उपस्थित नहीं रहे। और तो और अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी ने जब संबोधित किया तो संबोधन के दौरान भी जेपी वर्मा का नाम बार बार लिया और उनकी प्रशंसा की, लेकिन आरसीपीसी जो लव समाज से ताल्लुक रखते हैं उनका एक बार भी नाम नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बाजार में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आरसीपीसी को जिस प्रकार से जदयू में मान सम्मान दिया जाता था वो मान सम्मान जो है अब भाजपा में नहीं मिलता दिख रहा है, क्योंकि तस्वीरों में तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है, सम्राट चौधरी ने जो कहा है, बार बार प्रशंसा अगर किसी की जा रही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ जेपी वर्मा की जा रही थी। तस्वीरों में भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सभी बड़े बड़े नेताओं का नाम, एक तरफ जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देखिए किस तरीके से हाथ जोड़े भगवान राम की आराधना कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों के साथ साथ कई मायने जो है बयानों में देखने को मिलता है। जब आरसीपीसी जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज उनका पोस्टर में नाम दिया गया, लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा उनके लेकर के एक शब्द भी नहीं बोला गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ आरसीपीसी के साथ भाजपा में सही नहीं चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आरसीपीसी का क्या भाव होता है, किस तरफ रुख करते हैं, क्या वो भाजपा में अपनी खोई हुई जो जमीन है वो तलाश रहे हैं या फिर कुछ और वजह हो सकते हैं। क्योंकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर्फ पोस्टर में उनका तस्वीर है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो सम्मान दिया जाना चाहिए लव समाज से आने वाले आरसीपीसी को, वो सम्राट चौधरी के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगा है कि क्या भाजपा से जुड़ करके आरसीपीसी ने बड़ी गलती की है या कोई और वजह हो सकता है जिसके लेकर के सम्राट चौधरी ने आरसीपीसी का नाम नहीं लिया और बार बार अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी वर्मा, उनका नाम लिया जा रहा था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं राम हैं, उनके साथ साथ आरसीपीसी, जेपी वर्मा जैसे लोग हैं, सभी का नाम तो लिया गया, लेकिन आरसीपीसी का नाम नहीं लिया गया। और अगर सम्राट चौधरी के द्वारा ये बयान आता है कि जेपी वर्मा का जो कार्य है प्रशंसनीय है, और जब ये रथ यात्रा लवकुश रथ यात्रा है तो फिर लव समाज से ताल्लुक रखने वाले बड़े पद पे नेता जो है आरसीपीसी, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।